हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पावर सेट देखा था, सबसेट देखा था, इन्वर्टर सेट देख लिया था। आज के टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे, वेन डायग्राम सीखेंगे। पूरे आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, और आज हम लोग दूसरी मेन टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग देखेंगे तीन चीजें। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। इसके हम लोग देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सिंबल क्या क्या होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इसको वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें इसमें देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो आइए एक एक करके एक एक टॉपिक देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। चलो दोस्तों, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पहले देखिए। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है और उसके जो सबसेट्स हैं उसमें रिलेशन शो करते हैं। इसका मेन प्रॉपर्टी ये है कि रिलेशन शो करता है वेन डायग्राम। किसमें किसमें रिलेशन शो करता है? यूनिवर्सल सेट में, और उसके जो सबसेट्स होते हैं उसमें रिलेशन शो करता है, ठीक है। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाएंगे और उसके सबसेट्स को कैसे दिखाएंगे। इसमें दो चीजें आती है। वेन डायग्राम क्या करेगा? रिलेशन शो करेगा। इसमें किसमें एक होगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जिसे हम लोग यू कहते हैं, ठीक। यू, ये यू है, ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट। और दूसरा है इसके जो सबसेट्स होंगे उसमें सबसेट्स, इन दोनों में रिलेशन शो करेंगे, ठीक है। अब बात आती है वेन डायग्राम। इसका नेम डायग्राम है तो डायग्राम से निरूपित होना चाहिए, ये डायग्राम से रिलेशन होना चाहिए। इसका जो मतलब ये डायग्राम दिखना चाहिए। तो डायग्राम दिखेगा कैसे? ये कोई लाइन वाला डायग्राम नहीं दिखेगा, बल्कि ये फिगर होंगे। एक रेक्टेंगल होगा और एक सर्कल होगा, तो रेक्टेंगल और सर्कल में डायग्राम दिखाएंगे। फिर बात आती है रेक्टेंगल किसे मानेंगे और सर्कल किसे मानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट जो होता है मतलब जिसमें सब कुछ समाहित है, उसे हम मानेंगे एक रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाएंगे? रेक्टेंगल से, ठीक है। ये रेक्टेंगल से शो करेंगे इसको, और जो इसके सबसेट्स हैं उसको दिखाएंगे हम सर्कल से। अब सर्कल 2 हो सकते हैं और मोर देन 2 हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 2 हो सकते हैं। और जो ये रहेगा रेक्टेंगल, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि ये कोई रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल यू, यू है, ये रेक्टेंगल है और इसे हम मानेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है यू, यू है और यू के अंतर्गत आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर के 10 तक के नंबर जो है यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो ये 1 से लेकर के 10 तक इस यू में, इस रेक्टेंगल में कहीं भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल हमारा फिगर है, इसमें 1 2, ये 1 है, 2 कहीं भी हो सकता है, 3 कहीं भी हो सकता है, 4 है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 9 यहाँ, 10 यहाँ, इस प्रकार से। तो यू में जो है ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें कहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए इसकी कोई सबसेट हो जाए, कोई सेट है ए, ठीक है, ए। अब ए का कोई मान लीजिए सबसेट, ये क्या है? ए जो ए है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट,
ये जो इसका सबसेट है, ठीक है, ये सबसेट है, इसको दिखाएंगे हम सर्कल से। किससे दिखाएंगे? सर्कल से। चलिए मान लेते हैं इसमें हमने कोई एक सर्कल बना लिया, ठीक है, कोई सर्कल बन गया इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब इस ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ये 6 मान लीजिए बाहर है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 7 8 9 10, 4 7 8 9 10। तो ये अगर इसका सबसेट है, सर्कल इसके अंदर आएगा, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। अब जैसे एक साथ कई सबसेट आ सकते हैं, बी भी आ सकता है। बी मान लीजिए हमने यहाँ पर हो गया, बी को ये दूसरा रेक्टेंगल आ गया, तो बी में आ गया 7 8 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे एक साथ कई सबसेट्स आ सकते हैं, 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं। तो एक बात हमको याद रखना हमेशा ये है कि सबसेट्स को हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 2 और या 3 सबसेट्स का ही यूज हमारे क्लास 11 में होगा, इससे ज्यादा होंगे नहीं। तो 2 और 3 के जितने भी केस बनते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 रेक्टेंगल्स के वेन डायग्राम, ठीक। तो जितने पॉसिबल फिगर होंगे उसको हम देख लेते हैं वेन डायग्राम। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा यू, यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब इसके अंदर इसके सबसेट्स मान लीजिए एक हो गया ए। अगर इसमें 2 आना चाहें तो 2 ऐसे भी हो सकते हैं, बी। अब ये यूनिवर्सल सेट फिर हम बनाते हैं, ये फिगर नंबर 1। ये जो दोनों हमने ज्वाइन किया था इसको सेपरेट कर देते हैं, ये हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। या तो हो सकता है ए बी अलग अलग, या दोनों थोड़ा सा जुड़े हुए हों, या हो सकता है ए बी के अंदर। तीसरा फिगर, ये फिगर नंबर 2। थर्ड कैसे हो सकता है? ये यूनिवर्सल सेट हो गया क्यों? अब इसके अंदर मान लीजिए एक रेक्टेंगल, ये है एक सर्कल, दूसरा वाला इसके अंदर हो सकता है, या तो इसको ये मान लो, इसको भी, या तो इसको भी मान लो, इसको भी, तो दोनों हो सकता है जिसके जगह जो गया है, ठीक है। ये थे 2 सर्कल्स के। अब मान लीजिए थर्ड सर्कल आए, 3 सर्कल, तो कैसे? मान लीजिए ये फिगर नंबर 3, ये फिगर नंबर 4, ये मान लीजिए आपको हो गया रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट इसे हम शो करेंगे रेक्टेंगल से। अब इसके अंदर एक सर्कल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है। ये फिगर और इसका हो सकता है, ये फिगर नंबर 5, ठीक है। ये मान लीजिए ए से बी हो, ये ए है, बी से थोड़ा कांटेक्ट हो, सी भी इसमें कांटेक्ट हो। बाकी और जितने पास फिगर बन सकते हैं वो आप सब बना लीजिएगा, सब सही है। लेकिन मोस्ट यूज किसका किसका होता है? तो फिगर नंबर 5 इसका और फिगर नंबर 1, इन दोनों का सबसे ज्यादा यूजेस होता है। फिगर नंबर, अगर कोई 2 रेक्टेंगल, अगर 2 सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट के, कोई 2 सबसेट है तो फिगर हमेशा ये वाला यूज करेंगे। अगर 3 सबसेट है तो फिगर ये यूज करेंगे। ये और ये दोनों ट्रेंडिंग है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी सब के यूज बहुत ही कम होता है, कहीं कहीं होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूजेस इन 2 फिगर्स होते हैं, इन दोनों को हमेशा याद रखना है। अब इसमें क्या, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इसको कैसे देखा जाएगा, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग जब आगे देखेंगे, ऑपरेशन में सीखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट जब करेंगे हम लोग, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी वेन डायग्राम की इतनी बेसिक चीजें हम समझेंगे कि वेन डायग्राम की मदद से हम सेट्स में रिलेशन शो करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रेक्टेंगल होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और जो सर्कल है वो हमेशा सबसेट्स को शो करता है, ठीक है। इतनी बातें हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चलो। इसके बाद आओ हम लोग देखे जाए ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स
ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का पहले ये मतलब समझेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स होता क्या है। डियर फ्रेंड, जब हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन नंबर्स सीखे थे। ऑपरेशन ऑन नंबर्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? एड सीखा था, सब्ट्रैक्ट सीखा था, मल्टीप्लाई सीखा था, डिवाइड सीखा था। उसमें होता क्या था, मान लीजिए 1 कोई एक नंबर है, ये 1 है। मान लीजिए एक नंबर ये हो गया और एक दूसरा नंबर हो गया 2, ठीक है। उन दोनों में हमने ऑपरेशन किया एड का, ऑपरेशन ऑफ एड। इन दोनों को हमने एड किया, आया क्या? 3। क्या आया? 3। एक नंबर ये था, एक नंबर एक था, एक न्यू नंबर आया क्या? 3, ठीक है। 2 नंबर से एक अलग नंबर आया, ये था ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ एड। ऐसे ही माइनस करते थे हम, 2 एक नंबर है, एक 1 एक नंबर है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एक नंबर आ गया 1, ठीक है, ये अलग नया नंबर आ गया। ऐसे ही इंटू करते थे 3 और 2 में इंटू करते थे 6, एक नया नंबर आ गया। ऐसे 10 में 5 से डिवाइड करें तो 2 आया, एक नया नंबर आ गया। ऐसे ही 2 नंबर्स को लेकर के हमने ऑपरेशन किया तो हमको हर बार एक न्यू नंबर मिला, ठीक है। ऐसे ही हम सब सेट में भी करते हैं, 2 सेट्स को लेते हैं, उन 2 सेट्स में ऑपरेशन करके एक न्यू सेट निकालते हैं, यही होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। 2 सेट्स को लेंगे, उनसे एक नया सेट बनेगा, वही ऑपरेशन ऑन सेट्स होता है, ठीक है। आइए अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर लिए थे, ऐसे यहाँ पे देखेंगे स्टेट्स में भी कैसे कितने ऑपरेशन संभव हो सकते हैं या कितने ऑपरेशन ज्यादातर होते रहते हैं, उनको देखा जाए। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास 11 में हमको 3 ऑपरेशन सीखना है, एक यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस, ठीक है। तीनों को डिटेल में सीखना है, बारी बारी से एक को सीखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या सीखना है। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। 3 चीजें, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। आइए एक एक करके सीखा जाए। पहले हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। पहला टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, उसको आप नोट कीजिए, फिर आइए देखा जाए यूनियन ऑफ सेट्स क्या। चलिए इसको हटाते हैं। अब मान लीजिए ए और बी कोई 2 अलग अलग सेट्स है, ठीक है। ए कोई सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 5। बी कोई अंदर सेट्स है 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब सेट 1 और सेट 2 का हमको करना है यूनियन। इन दोनों सेट्स का हमको क्या करना है? यूनियन। सेट्स ए को और सेट्स बी को मिला करके हमको यूनियन फाइंड आउट करना है। इन दोनों का यूनियन करना है। एक सेट ए लिया हमने और एक सेट बी लिया। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी में पहले जान लीजिए ये सेट है, ये बी सेट है। ए यूनियन बी से भी एक नया सेट आएगा, न्यू सेट। एक इन दोनों को मिलाकर के एक न्यू सेट आएगा, न्यू सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स। इस जो न्यू सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? दोज एलिमेंट्स होंगे। और दोज एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से एलिमेंट? वो चाहे ए के हो या बी के हो, who are which contains a
वो एलिमेंट्स कंटेंस इन सेट ए, वो जो एलिमेंट हो वो चाहे सेट ए में हो और इन बी और इन बोथ, ठीक है। इस नेम सेट में वो एलिमेंट लेंगे जो चाहे ए में हो चाहे बी में हो या दोनों में हो, सभी को ले लेंगे। बट रिपीटेशन जो कॉमन एलिमेंट्स पुट इन ओनली वन टाइम्स, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बट लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक नोट पॉइंट ये लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स being taken only once, ठीक है। अच्छी बातें फॉलो करेंगे हम। फिर से एक बार सीख लेते हैं। अगर कोई टू सेट्स दिए गए हैं, अगर उनका यूनियन निकालना है तो यूनियन करने पर एक नया सेट आएगा और नया सेट में एलिमेंट कौन से होंगे? वो एलिमेंट चाहे सेट ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। लेकिन जब दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे तो जो अगर कॉमन एलिमेंट्स दो बार आ रहा है तो उसको सिर्फ ओनली वंस टाइम लेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं फिर समझ में आएगा। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? इस यूनियन बी का जो सिंबल है, इस यूनियन को एक सिंबल दिया जाता है, सिंबल। इसके जगह एक सिंबल आता है और वो सिंबल क्या है? ये यू टाइप का एक सिंबल है जो कि यूनियन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। यू टाइप का एक सिंबल देते हैं हम। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम मार्कर में है, ठीक है। इस यू सिंबल को जैसे ए यूनियन बी लिखे हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आई एलिमेंट्स को लिखा जाए, थोड़ा नीचे को लिखेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऊपर ए यूनियन बी इक्वल टू लिखा क्या जाए? Which contains in A और in B और वो सभी एलिमेंट को लिख लेना है, चाहे वो A में हो चाहे B में हो या दोनों में हो, सभी एलिमेंट्स को ले लेना है। समझ रहे हमको? यूनियन मतलब हमको यूनिटी बनानी है, यूनिटी मतलब सभी को कलेक्ट करना है, तो सभी को ले लेते हैं। आइए पहले इसको ले 1 2 3 फिर 4 फिर 5। अब इसके स्टार्ट करें, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है नोट पॉइंट की कि कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक ही बार रखना है। इसमें कॉमन कौन से हैं? 4 5 और फिर 4 5। तो 4 5 कम्स 2 टाइम्स, तो इसको क्या करेंगे? सिर्फ एक बार लेंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या? ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर 4 5 इसमें ले लिए हैं, फिर से इसमें सेकेंड बार लेना या 2 टाइम्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिपीटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना है। फिर 5 के बाद ये 4 5 फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर 6 7 8 और 9। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चला जाए, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लीजिए कोई सेट ए है, सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक। एक नया सेट है सेट बी, सेट बी इक्वल टू आई ओ यू, ठीक है। इसमें कर रहा है फाइंड आउट, इसे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है, एंड सो दैट A यूनियन B इक्वल टू E, वो प्रूफ भी करना है, ठीक है ना।
आइए देखा जाए, ए यूनियन बी हमको फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी का मतलब चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो, सबको ले लेना है, बट अगर कॉमन एलिमेंट मिले तो उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो ए यूनियन बी मतलब पहले इसको लिख लें, ए ई आई ओ यू, इसके 5 एलिमेंट इसमें आए। अब बता दिए इसको फिर लिखें तो आई इसमें एक बार ले लिया है, फिर सेकंड नहीं लेंगे, एक बार लेंगे, कॉमन है फिर नहीं लेंगे, ओ भी है यू भी है तो ठीक है, सब इसमें है, इसको लिया नहीं हमने, ठीक। अब इसको देखें तो ए ई आई ओ यू जो है, फिर ए ई आई ओ यू है, तो जो ये नया सेट आया, ये जो सेट आया वही सेट ए भी तो है, मतलब बात ये निकल कर आई कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए फिर आ गया। अब ये क्यों आया, इसमें एक बात देखें तो जो B का एलिमेंट है, B इज कंटेन्स इन ए सेट A, ठीक है, all the elements of B is available in set A, so we can say that B is a subset of A। यहाँ एक बात ये समझ में आई कि B is a subset of A। अगर if B is a subset of A, then हमने रिजल्ट पर क्या पाया, if B is a subset of A, then A union B is equal to A, A union B is equal to A। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अगर B A में कंटेंस है तो A यूनियन B का जो रिजल्ट आएगा वो A ही आएगा, क्योंकि B A में है ही, तो A यूनियन B मतलब सबको मिलाकर लिखना है, तो सबको मिलाएंगे तो B तो इसमें पहले से ही था, तो यही से फिर से आ जाएगा। ये पॉइंट नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस यूनियन में हमको और मिलेंगे, तो उनको हम बताते जाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या मिली, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप, फिर देखते हैं एक एग्जांपल और, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ यूनियन ऑफ सेट्स है, अब जैसे मान लीजिए यक्स कोई सेट है, ये हॉकी टीम है, ठीक है, ये हॉकी टीम है, ठीक। इसमें मान लीजिए है राजेश, महेश, सुरेश, मोहित और शोभित, ठीक है, कितना स्टूडेंट, एक फुटबॉल टीम है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, बस चीजें हमको समझ में आनी चाहिए, बस ठीक है, इतना लेकर चलेंगे, हमको चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत तेज पढ़ करके कोई अच्छी बात नहीं है अगर समझ में ना आए तो। अगर आपको लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज कर लीजिए, ठीक है ना। आइए अब देखा जाए, ये मान लीजिए फुटबॉल टीम कोई है और टीम वाई, और वाई में आता है मोहित, शोभित, विकास, आकाश और प्रकाश, ठीक। अब हमको ये मान लीजिए हॉकी फुटबॉल सब क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सब क्लास 11th के स्टूडेंट है, तो सब क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट चाहे वो फुटबॉल खेलते हो चाहे वो हॉकी खेलते हैं, अगर उन दोनों स्टूडेंट्स को, इन दोनों टीम्स को अगर हमको यूनियन बनाना है तो उस यूनियन में कितने स्टूडेंट आएंगे ये देखा जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर यक्स यूनियन वाई अगर फाइंड आउट करें, यक्स और वाई दोनों को मिलाया जाए तो क्या आता है, यक्स यूनियन वाई इक्वल टू, इसके कितने स्टूडेंट आएंगे, राजेश आएंगे, महेश आएंगे, सौरभ आएंगे, ठीक है, फिर मोहित आएंगे, फिर शोभित आएंगे, और इसमें फिर मोहित शोभित है, मोहित शोभित हमने एक बार लिख लिया है, फिर नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर विकास, फिर आकाश,
इस प्रकार इतने सारे स्टूडेंट हैं। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आए यूनियन में? हमने देखा कि वो सभी स्टूडेंट आए जैसे राजेश, महेश, सौरभ, मोहित, सौरभ, ये सभी स्टूडेंट जो थे सिर्फ यक्स में थे, मान लीजिए सेट फर्स्ट में थे। और विकास, आकाश, प्रकाश जो थे वो सेट नंबर सेकंड थे, लेकिन मोहित, शोभित जो थे वो सेट दोनों में थे। तो हमने एक बात ये देखा कि यूनियन में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो आइदर इन सेट ए और आइदर इन सेट बी और इन बोथ। तो चाहे जिसमें भी हो, चाहे ए में हो चाहे बी में हो या दोनों में हो, तो सबको लिख लेते हैं यूनियन। ठीक है, तो यूनियन का हम अगर डिफिनेशन देखें, यूनियन का डिफिनेशन इस प्रकार से बनेगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए और इन और एक्स इन बी, एक्स इन बी और इन बोथ। ठीक है, एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है आर की, ये आर जो लिखा है। ठीक है, आर बोलना नहीं है कि इसमें आर है। ठीक है, यक्स चाहे ए में हो, आर इन बी में हो, अगर ए में है तब भी लिखेंगे, बी में है तब भी इसको लिखेंगे, दोनों में है तब भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें आर की बात आती है। इसको अगर हम देखें, इसको और प्रूफ अगर और आगे बढ़ाएं, क्लियर करें, तो हमको और मिलेगा यक्स यक्स इज इन ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंबल से, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये नया पॉइंट मिला हमको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग और नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज हम बोलते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कहीं भी ए यूनियन बी लिखा रहेगा तो उसके जगह हम इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू बी। अगर कहीं भी ये लाइन लिखी है यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू ए, तो उसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी। तो ये यूनियन के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप लोगों ने देखा। कुछ प्रॉपर्टीज है इसको, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको, जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, some properties on the operation of union. Some properties of the operation on the union अगर वो हो जाएगा of the union। ठीक है, आइए कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है वो ये कि ए इज यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। अगर ए यूनियन बी है तो इसको हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट के टू सेट्स को पहले यूनियन बनाया गया है, जो उसमें आया है रिजल्ट नया सेट उसको लेकर के सी के साथ यूनियन बनाया गया है। और इस साइड क्या है, पहले लास्ट के टू सेट्स को लेकर के यूनियन बनाया गया है, फिर उसमें जो रिजल्ट आया उसको फिर फर्स्ट के साथ बनाया गया। ये जो है यह जो हमारा लॉ है इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और जिसका थर्ड आता है, थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंटरनल आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। या इसको 5 एलिमेंट लॉ भी कहते हैं इसे, या लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर्स में हम लोग सीखते थे 3 + 0 = 3। 3 पहले था, उसमें 0 ऐड करते थे, फिर रिजल्ट वही आ जाता था। इसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। तो इसको आप यूनियन आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ए यूनियन 5 किया तो ए ही आया। अब एक और प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए = ए। स्वयं के साथ अगर यूनियन करेंगे तो वही आएगा। इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ, ये नया लॉ है, आप इससे नहीं परिचित होंगे, बाकी और सभी से परिचित होंगे। एक फिफ्थ लॉ और आता है, यूनियन या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए और ए यूनिवर्सल सेट = यू ही आएगा, ठीक है। इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये सभी जो टॉपिक्स थे वो ऑपरेशन ऑन यूनियंस पर थे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन और डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे वो पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।